आज नगर उटारी प्रखंड परिसर में धरना कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर उटारी ग्रामीण के अध्यक्ष, नगर उटारी शहरी के अध्यक्ष 2 और नाम 1 सोनू सिंह सोनू पंत। इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल ग्रामीण एवं शहरी अध्यक्ष कुमार कनिक जी, विकास पांडे जी, इस सभा के मुख्य वक्ता, जुझारू नेता, गरीबों की आवाज, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के गढ़वा जिला के अध्यक्ष भाई लक्ष्मण राम जी, प्रदेश कार्य समिति युवा मोर्चा के आदरणीय सदस्य, माननीय सांसद महोदय के छाया प्रति मुकेश चौबे जी, माननीय विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी के प्रतिनिधि 2 बड़े भैया मुन्ना जी और बड़े भैया सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के संचालनकर्ता आज के सभा के आदरणीय महामंत्री सह माननीय विधायक के प्रतिनिधि लाल मोहन यादव जी, माननीय प्रतिनिधि विभूति जी, अशोक सेठ जी, दिनेश्वर प्रताप देव जी और अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मंडल अशोक जी, नारद जी, सत्येंद्र चौधरी जी, अनिल पासवान जी, अनिल गुप्ता जी, राहुल पाल जी और जुझारू नेता रिंकूदेव जी। कहाँ है रिंकूदेव जी? नहीं है। बड़े भैया विनय चौबे जी, अभिषेक चौबे जी, उपस्थित देवी स्वरूपा माता एवं बहनें, हमारे नेताजी राम प्रवेश गुप्ता जी जो झाड़ू नेता हैं, और हमारे अल्पसंख्यक नेता सोबराती खान साहब, सबका धरना में उपस्थित होने के लिए अभिनंदन वंदन। पूर्व के वक्ता ने सारे विषय पर धरना क्यों हो रहा है, हम विरोध क्यों कर रहे हैं, अपने अपने विचार से आप लोगों को अवगत कराने का काम किए। आप सब जानते हैं कि देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन की चल रही है। राज्य में हेमंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार चल रही है। भारत में भाजपा की सरकार जब नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रही है तो सरकार का संकल्प और सरकार का घोषणा पत्र एक एक जनता के किए हुए वादा का पूरा किया जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए समर्पित है और अपने किए हुए वादा के रूप में एक से एक बढ़कर के निर्णय लेकर के देश के विकास में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारत प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। 1 साल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी की गठबंधन
ये सब चुनाव अलग अलग तरीके से, अलग अलग नेता से, अलग अलग नेतृत्व से लड़ करके राज्य को लूटने के लिए एक मत होकर के सरकार चलाने का ठगबंधन करके बैठे हुए हैं। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, चुनाव के समय में हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य के मालिकों के बीच में तरह तरह के लुभावने वादा करके सरकार में आने के लिए, जनता को ठगने के लिए, मत लेने के लिए विभिन्न प्रकार के वादा किए थे, जिसमें से रोजगार के लिए भी सपने नौजवानों को दिखाए गए कि जब जेएमएम की सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक साल 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार देने की बात तो दूर, नौजवानों को प्रतिष्ठा, इज्जत से भी जीने का अधिकार इन्होंने लूट लिया और दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं माननीय हेमंत सोरेन जी को धरना के माध्यम से बताना चाहता हूं, झारखंड राज्य के नौजवान अगर अंगड़ाई लेंगे तो आपकी सरकार बांग्लादेश और बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी, बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी, और वो दिन दूर नहीं होगा जब वह आपको देखने को प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, 5 लाख तो दूर, नौजवानों को प्रतिष्ठा, इज्जत के साथ गांव, शहर, देहात में भी जीने का अधिकार लूट लिया और बदले में दलाल को फिट कर दिया। सब तरह दलाली व्यवस्था कायम है। थाना में जाइए तो वहाँ इम्प्लीमेंट क्या ना है, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ सिपाही की बहाली नहीं हो रही है, वायरलेस मैन की बहाली नहीं हो रही है, चौकीदार की बहाली नहीं हो रही है। लेकिन हेमंत जी की हिम्मत वाली सरकार आई और वहाँ पर दलालों की बहाली हो गई है, दलालों की बहाली हो गई है। आज वहां पर थाने बिक रहे हैं, पंचायत बिक रहे हैं, और खरीदार कहाँ के हैं? यूपी, बिहार, बंगाल के लोग आकर के थाना खरीद करके दिन रात काले कारनामे कर रहे हैं। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं, हिम्मत वाली हेमंत की सरकार ये हिम्मत वाली नहीं है सरकार, ये हाहाकार वाली है सरकार, ये हाहाकार वाली है सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व के बैनर तले रोजगार सृजन के नाम पर देश में मोदी जी की सरकार कौशल विकास योजना चला करके जो अपने अकुशल नौजवान थे उनको कुशल बना करके रोजगार के क्षेत्र में आगे करना चाहती थी। लेकिन वहां पर भी ताले लटका दिए। लेकिन मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा बैनर तले से उनको ललकारता हूं कि आप कौशल विकास में नक्सलाइट पैदा कर रहे हैं। जो नक्सली रघुवर जी के डर से बिल में चले गए थे, आप कौशल विकास के केंद्र पर उनकी उन्नति हो रही है, उनका विकास हो रहा है। यही हेमंत की सरकार, यही हेमंत की सरकार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको चुनौती देता है कि आप फ्री व्यवस्था बनाइए और नहीं तो गद्दी छोड़िए, गद्दी छोड़िए, गद्दी छोड़िए। बहनों भाइयों, प्रखंड में गरीब किसान मजदूर नौजवानों का काम होता था, गांव गरीब किसान का विकास का काम होता था जब राज्य में भाजपा की सरकार हुआ करती थी। गांव में दीदी बाड़ी, महिला विकास समिति, महिला स्वयं सहायता समूह को बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के नाम पर रुपए दिए जाते थे। आज आत्मनिर्भर होने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी, रघुवर दास जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की बहू बेटियां आत्मनिर्भर होती थी। आज उनके यहाँ केवल नारा दे करके हिम्मत वाली सरकार जो कहलाती है, हाहाकार मचा करके गांव में रखी है। और सभी विकास योजनाओं में केवल एगो आजकल जो केंद्र प्रायोजित महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उसमें वो दीदीवाड़ी नाम दे करके लूट का केंद्र बना करके रखा है, लूट का केंद्र बना करके रखा है। पहले हम डायरेक्ट बैंक के माध्यम से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 5 लाख तक के रोजगार सृजन में हमारी सरकार काम करती थी। अब आज 30,000 रुपया दे करके, झूठा नारा दे करके गांव में विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसी निकम्मी सरकार का मैं विरोध करता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको उखाड़ फेंकने तक आज से आंदोलन प्रारंभ किया है और यह लड़ाई गांव-गांव तक फैलेगी। और जब तक आपको मैं बांग्लादेश न भेज लूं तब तक हमारी लड़ाई
जारी रहेगा। बहनों भाइयों, आज प्रखंड में जाकर के देखिए, गांव गरीब किसान बेरोजगार है, लेकिन यहाँ दलाल का रोजगार है कि नहीं है? पहले यहाँ पर रोजगार का सृजन होता था, मजदूर आते थे, लेकिन आज झारखंड के ब्लॉकों में दलाली प्रथा लागू है। पंचायत चुनाव के नाम पर एक अधिसूचना दे दिया, जिससे जनता का अधिकार लूट लिया गया, जनता का अधिकार वंचित कर दिया गया, और चुनाव न होकर के हर वार्ड से लेकर के जिला तक अपने दलाल फिट कर दिया है, मोहर मार दिया है, आधा जेएमएम के और आधा में सब हेतु। मैं इस धरना के माध्यम से मांग करता हूं कि पंचायतों से दलाली व्यवस्था को भंग करो और नया सृजन पंचायत निर्वाचन चुनाव नियमावली के तहत पंचायत का चुनाव कराओ। नहीं तो नौजवान जग चुका है, नौजवान जग चुका है, आने वाला समय आपका नहीं रहेगा। मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं और इस माध्यम से नौजवानों से निवेदन करता हूं, पंचायत चुनाव की डुगडुगी जब तक नहीं बच जाती है, ये अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए दिन रात आप जनता से जुड़े रहिए और इन सरकार के निकम्मीपन को बताते रहिए, ताकि जनता का शासन ब्लॉक में कायम हो, जिला में कायम हो, राज्य में कायम हो। इन नौकरों का प्रशासन नकारिए और भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है। ये नारा उतने दिन तक बुलंद रखिए जब तक गांव गरीब किसान मजदूरों का शासन व्यवस्था पंचायती राज कायम नहीं हो जाता है। बहनों, जिला में जाइए तो सारे विभाग शिथिल हैं और उनके एजेंट दलाल एक्टिव हैं और सारे गांव गरीब किसान लूट रहे हैं। आज जाकर के देखिए, जो यहाँ पर विकास के काम हो रहे हैं, या प्रधानमंत्री आवास हो, पुल पुलिया हो, गांव गरीब किसान मजदूर का घर हो, रोड हो, नहर हो, डहर हो, इस सब में बालू के ट्रैक्टर पकड़ करके दाम वसूले जा रहे हैं और रात में हजारों ट्रक यूपी में हेमंत के दलाल भेज रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन आने वाला समय में प्रखंड के माध्यम से मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर 15 अप्रैल तक आप अपने सुनिश्चित व्यवस्था को गांव गरीब किसान को बालू फ्री नहीं मुहैया कराते हो तो चक्का जाम करके यूपी बिहार बालू हम रोक लगाएंगे जनता के माध्यम से। पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्र में विकास के नाम पर केवल लूट मचा है। कोरोना के नाम पर केवल हाहाकार मचा करके जनता का शोषण किया जा रहा है। जहां पर पदाधिकारी और सरकार के कर्मी का लाभ की बात है, वहां कोरोना मुक्त है, और जहां जनता के लाभ की बात है, वहां कोरोना युक्त कर दिया है, कोरोना युक्त कर दिया है। चाहे जिस क्षेत्र में जाइए आप, केवल लूट हाहाकार मचा हुआ है। किसान के नाम पर केवल धोखा है। आप जाकर के देखिए, 5 किसान का धान खरीदेगा और धान के बोट टांग देगा जो अब है गोदाम भर गलो। आज देखिए, गेहूं कटने के समय आ गया और इनका धान अभी खरीदाया नहीं है, जबकि भारत सरकार 500 करोड़ रुपया किसान के खाता में धान खरीदने के नाम पर अक्टूबर में भी विमुक्त कर दिया। लेकिन हेमंत की हाहाकार वाली सरकार जो है, यहाँ पर जनता को ठगने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है, किसान करा रहा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो मंत्री बन करके सरकार में बैठे हैं, लूटने के लिए दिन रात योजना बना रहे हैं। 1 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, और इधर से बनाओ उधर से गायब हो जाए। हमारी योजना, भारत सरकार की योजनाओं पर कुंडली मार करके सरकार के कर्मी बैठाए गए हैं। हेमंत सरकार के द्वारा कहे गए हैं जिसका एनओसी मत देना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया हुआ पाइपलाइन की योजना, जब विधायक भानु प्रताप शाही ने और माननीय सांसद लोकसभा में ललकारी सरकार को, तो जाकर के एनओसी दिया और कन्हार और सोन लिफ्ट परियोजना में काम अभी शुरू होने का। जाकर के देखिए, गांव में सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है राज्य सरकार के, आज केंद्र प्रायोजित योजनाओं में
शिथिलता बरत रहे हैं। मैं वैसे पदाधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप केंद्र हो या राज्य सरकार की योजनाओं में अगर शिथिलता बरतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको नहीं बख्शेंगे, आपको नहीं बख्शेंगे, क्योंकि यह योजना गांव गरीब किसान मजदूर का है। बहनों भाइयों नौजवानों की तो बात को दूर रखिए, आप बूढ़े जो वृद्धावस्था पेंशन विकलांग पेंशन 5 महीना तक यह सरकार कुंडली मार करके बैठी थी। जब हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक भानु प्रताप शाही और माननीय सांसद भिडी राम जी ने सरकार को ललकारा तो 5 महीना का भी दिया है और तरह तरह का नारा भी लगवा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह की जो धोखेबाजी है जनता जानती है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी गांव है गांव टावर लगा दिया जियो का और BSNL का। गांव के लोग अब वैसे लोग नहीं हैं जो आप समझते हो, सब अप टू डेट है, सब ऑनलाइन है, सबका समाचार जान रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए बड़ा दुखदाई है। बहनों भाइयों, इनके गठबंधन में कौन है? पहले इस देश को अंग्रेजों ने लूटा, जितना अंग्रेज नहीं लूटा उतना कांग्रेस ने लूटा। 65 साल तक सरकार बना करके कांग्रेस ने लूटा। और RJD का तो कहानी आज भी लालू यादव कहाँ बन है, कहीं होश में है कि नहीं है? उनके प्रधान नेता कहाँ है? कहीं हाउस में बंद है। यानी इनका गठबंधन चल रहा है। लेकिन भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की है वो 56 इंच वाले है। आप घबराइए नहीं, आप पदाधिकारी किसी के भय में मत होइए, आप निष्पक्ष जनता का काम कीजिए, क्योंकि भारत में भाजपा की सरकार है और स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही जी है और माननीय सांसद भिडी राम जी है। पदाधिकारी डरिए नहीं, हमारे जवान शेर के तरह, हमारे शेर के तरह सांसद दिल्ली में और शेर के तरह माननीय विधायक भानु प्रताप शाही राज में है। पंजा से पंजा लड़ा करके संरक्षण आपको देगी, लेकिन आप जनता के हित के काम को मत रोकना। अगर रोकेंगे हेमंत के सहाकार वाली सरकार के सामने नतमस्तक होइएगा। तो ये देख रहे ना नौजवान छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा है और आने वाला समय में ब्लॉक में फिल्म दिखा दीजिएगा ना, फिल्म दिखा दीजिएगा ना। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भिडी राम जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, स्थानीय जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कि आप भी सुधर जाइए। वहां तो हाहाकार की सरकार है, आपको केवल फरमा सकती है, आपको जेल भेज दे सकती है, लेकिन भाजपा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको इज्जत के साथ जनता के काम में लगाएंगे। थोड़ा भी कोताही अगर हुआ, कोताही हुआ तो आप भी समझिए, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आ रहा है, जेल जाना पड़ेगा। जैसे कैदी गा रहे हैं, कैदी थाली बजा बजा के गा रहे हैं। अब नंबर किसका होगा हम नहीं बताएंगे, हेमंत जी का होगा या स्थानीय पदाधिकारी का होगा। काम कीजिएगा तो आपको कमल फूल पेश किया जाएगा, और नहीं तो जनता के द्वारा कौन फूल होता है वो आपको प्रस्तुत किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबका साथ सबका विकास, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। इसी चंद शब्दों के साथ, आशा विश्वास के साथ जो आप जनता के काम में भागीदार बनेंगे और आने वाले समय में विकास के पथ पर आप अग्रणी नेतृत्व करेंगे। सबका साथ सबका विकास, सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।